डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कवर करेंगे। ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, द जेनिटल डक्ट्स, glands and inseminating organ. All these structures, they contribute in formation of gametes, means they are promoting the gametogenesis process, as well as they are also helpful in the insemination and internal fertilization. Okay, so there are different categories of the structures of organs that I have mentioned here. जैसे मैंने यहाँ लिखा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हम किसे कहते हैं? वो स्ट्रक्चर जिसका प्राइमरी रोल रहता है, प्राइम रोल रहता है, मेन रोल रहता है रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में। और रिप्रोडक्शन में सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्या चाहिए? गैमीट्स चाहिए होते हैं। तो गैमीट प्रोडक्शन का काम यहाँ पे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो मेल्स के अंदर टेस्टिस कहलाता है उसका होगा। तो टेस्टिस के लिए हम अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज रोल ऑफ टेस्टिस, यू विल मेंशन टेस्टिस दे प्रोड्यूस द मेल गैमीट स्पर्म्स और द स्पर्मेटोजोआ। फर्स्ट इसका आप रोल लिख सकते हो। सेकंड रोल इसका आप लिख सकते हो कि द टेस्टिस आल्सो प्रोड्यूस द मेल सेक्स हार्मोन। जैसे फॉर एग्जांपल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इज रिलीज्ड बाय द टेस्टिस, and because of production of this male hormone, the specific hormone which is only released in case of males, it will bring about some morphological changes, physiological changes in male body that give it a unique male feature. ओके, तो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स के डेवलप करने में भी इन हार्मोन्स का रोल रहता है। इसके साथ साथ गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस में भी हार्मोन्स जो है कंट्रीब्यूट करते हैं। तो दीज आर द टू फंक्शंस ऑफ द टेस्टिस। इसके अलावा यहाँ पे मैंने डक्ट्स होते हैं, कुछ ट्यूब्स को बोला जाता है। तो यहाँ पे कुछ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। जब स्पर्म्स टेस्टिस से तैयार हो जाएंगे तो उन्हें इन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर से होके गुजरना पड़ता है, जिससे कि इन्हें इंसेमिनेशन प्रोसेस के लिए प्रोसीड ये कर सके। जैसे एपिडाइडमिस, वास सफरेंशिया, वास डिफरेंशिया, रीटे टेस्टिस एंड यूरेथ्रा, ये कुछ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। और इसके साथ साथ यहाँ पे मैंने कुछ ग्लैंड्स के नाम लिखे हैं जिनके सिक्रीशन से गैमीट्स या स्पर्म्स या स्पर्मेटोजोआ उनको एक ऐसा मीडियम मिलता है जिसमें वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में आसानी से ट्रैवल कर सके। दे विल नीड सम न्यूट्रिशन, दे विल आल्सो नीड ए लिक्विड मीडियम सो दैट दे कैन स्विम एंड रीच अप टू द एग। तो उसके लिए सेमिनल वेसिकल, प्रोस्ट्रेट ग्लैंड्स हेल्प करते हैं। इसके साथ साथ कॉर्पस ग्लैंड या बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स नामक भी ये ग्लैंड्स होते हैं जो जिसका फंक्शन हम पढ़ेंगे कि ये पेनिस जो इंसेमिनेटिंग ऑर्गन होता है वो लुब्रिकेशन में उसकी ये हेल्प करते हैं। तो ये हुए ग्लैंड्स। और एक और ऑर्गन मैंने यहाँ पे लिखा, दिस इज द इंसेमिनेटिंग ऑर्गन। मैंने आपको बताया था इंसेमिनेशन का मतलब होता है डिपोजिशन ऑफ द मेल गैमीट्स इन फीमेल बॉडी, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो दिस इज द ओनली ऑर्गन, द पेनिस, व्हिच विल हेल्प इन इंसेमिनेशन प्रोसेस। ओके, सो ये सारे स्ट्रक्चर्स मिलके एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो गैमीट फॉर्मेशन से शुरू होकर और इंसेमिनेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं। ओके, आज हम सबसे पहले टेस्टिस के स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। तो इसके लिए हम पहले एक डायग्राम बनाते हैं टेस्टिस का। सो लेट्स ड्रॉ द डायग्राम ऑफ टेस्टिस। Here I am going to show the longitudinal section of testes. Human beings में testes जो है वो आप लिख सकते हैं there is a pair of testes. दो testes होती हैं या एक पेयर आप इसको बोल सकते हो। They are near about 4 to 5 centimeter in length. Okay, और 2 to 3 centimeter in width. इनकी width होती है 2 to 3 centimeter and 4 to 5 centimeter they are in length. Okay,
are located? They are located, suppose this is the human body and this is the pelvic region, pelvic or abdomen region. Okay, so they are located below the abdomen. Abdomen, they are extra abdominal in position. Suppose this is the space where I have to show the testes. These are the two testes I am showing here, and you can see here is a pouch like structure. यहाँ पर एक बैग जैसा, एक सैक जैसा या पाउच जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है. This pouch like structure is known as scrotum. Scrotum. Okay. This scrotum is separated by a thin membranous sheath which is known as septum. And these are two testes. इसको हम testes बोलेंगे. एक तरफ ये है, दूसरी testes ये है. Okay. And they are present in a pouch-like structure. Now, connection of this scrotum to the abdominal part is via inguinal canal. Inguinal canal. टेस्टिस को हम एक्स्ट्रा एब्डोमिनल इसलिए कहते हैं बिकॉज दे आर प्रेजेंट बिलो द एब्डोमेन पोर्शन. दे आर प्रेजेंट बिटवीन द ग्रोइंग पार्ट और इन द ग्रोइंग पार्ट between the legs. And where they are located? They are located in a pouch-like structure which hold them. The pouch-like structure is known as the scrotum, and these two bag-like structure, they are also known as scrotal sacs, bags. Both the bags they are have a separation known as septum, and these because they are located below the abdomen, but they are in connection with abdomen through a structure inguinal canal. This is the canal through which the nerves, blood vessels, they are in connection with the testes. Okay. Now a very important question about the scrotum. यहाँ पे हम स्टार लगाते हैं. एक important question जो यहाँ से आपका बनता है, why the testes are not present in the abdomen region or along with other structures of our body? Why it is present below the abdomen region? Why it is isolated from other organs? Reason is that our body temperature, normal body temperature is 37 डिग्री सेंटीग्रेड. हमारा जो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है. और टेस्टिस में जो स्पर्म्स बनते हैं, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस जब चलेगी, that will require near about 1 to 2 degree centigrade less than this 37. 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम होने का मतलब 35 to 36 degree centigrade temperature will be required for the sperm formation. So to provide them this less temperature than the body, the testes are located in the scrotum. This temperature, less temperature is provided by this scrotum. Okay, so this is an important question. Now let's see what is present specially in this testes. एक टेस्टिस को अगर हम लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शंस का देखते हैं तो उस टेस्टिस में आपको कौन कौन से मेन स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं. इसके लिए हम ड्रॉ करेंगे डायग्राम. टेस्टिस का लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, एक टेस्टिस हम दिखाते हैं और ये टेस्टिस दिखाई. अभी हम सिर्फ टेस्टिस को दिखा रहे हैं, बाकी के जो ग्लैंड्स इससे जुड़े हुए हैं वो अभी इस लेक्चर में हम कवर नहीं कर रहे हैं. तो टेस्टिस दे आर कवर्ड बाय ए कनेक्टिव टिश्यू शीथ. इसके ऊपर एक कवर होता है जिसको हम नाम देते हैं ट्यूनिका albuginea. This cover is known as tunica
टेस्टिडोजेनिया, ये इस तरीके का एक कवर है। ओके, नाउ दिस टेस्टिस दे हैव नियर अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स। जैसे यहाँ पर मैं चैम्बर्स दिखा रही हूँ, कंपार्टमेंट्स होते तो ये लगभग 200 से 250 तक कंपार्टमेंट हो सकते हैं, पर ये डायग्राम में आपको क्लियर दिखाने के लिए इसमें मैं 4 या 5 कंपार्टमेंट्स हमें यहाँ पर दिखा देते हैं। सो ये चैम्बर्स है। ओके, तो दीज आर द कंपार्टमेंट जिनको आप नाम देते हो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ओके, तो ये लोब्यूल्स हो गए, कंपार्टमेंट्स हो गए। अब हर कंपार्टमेंट के अंदर आपको ट्यूब्स दिखाई देंगी, कन्वोल्यूटेड ट्यूब्स, बहुत ज्यादा कॉइल्ड ट्यूब दिखाई देती हैं हर कंपार्टमेंट में। एंड दिस कॉइल्ड ट्यूब्स आर नोन एज सेमिनिफरस ट्यूब। सेमिनिफरस ट्यूब। ओके, अब एक कंपार्टमेंट को थोड़ा सा हम हाईलाइट कर देते हैं। सपोज इसको हम आपको समझाने के लिए कि इसके अंदर है क्या। सपोज ये चैम्बर हमने दिखाया और ये ट्यूब हम दिखा रहे हैं जो काफी ज्यादा कन्वोल्यूटेड है ऐसे। इस डायग्राम को अभी हम आगे नहीं दिखा रहे हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अभी सिर्फ टेस्टिस का ये हिस्सा हम देख रहे हैं। तो इस टेस्टिस के अंदर आपको ये जो ट्यूब दिखाई दे रही है, इसको ये बनाया हमने, इसको हाईली कॉइल्ड ट्यूब, ओके, व्हिच इज नेम्ड एज सेमिनिफरस ट्यूब। Seminiferous tubule, and this tubule is lying in a space having some special group of cells. इस ये यहाँ पर इस चैम्बर में जो स्पेस है, उस स्पेस के अंदर आपको कुछ ग्रुप दिखाई देता है सेल्स का, स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं। आप कहीं कहीं बना सकते हो इन्हें। सो दिस स्पेस इज नोन एज, जितनी भी स्पेस है चैम्बर के अंदर, इसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस, and the group of cells which is present in this space is known as interstitial cells। इनको हम इंटरस्टिशियल सेल्स कहते हैं। इनका एक और नाम आप याद रख सकते हैं इन्हीं सेल्स का, दे आर ऑल्सो नोन एज लिडिंग सेल्स। ओके, लिडिंग सेल्स। तो इस टेस्टिस में आपने सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, एक स्पेस जिसको आप इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हो, और कुछ खास सेल्स जो इस ट्यूब से बाहर है, बीच में इधर उधर पड़ी हुई है, इनको हम लिडिंग सेल या इंटरस्टिशियल सेल्स कहते हैं। इंटरस्टिशियल सेल्स या लिडिंग सेल्स, दे रिलीज ए हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। इनका काम होता है एक हार्मोन, मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन रिलीज करना। टेस्टोस्टेरोन विल नॉट ओनली हेल्प इन गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस, जिसको आप यहाँ पर, क्योंकि ये टेस्टिस है तो यहाँ पे आप स्पर्मेटोजेनेसिस कह सकते हो। तो टेस्टोस्टेरोन विल हेल्प इन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड आल्सो हेल्प इन डेवलपिंग द सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स इन मेल बॉडी। ओके, तो इनको हम स्पेशलाइज्ड सेल को हम एक ये हार्मोन से कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि बाद में गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस में हेल्प मिलती है। ओके, अब एक और चीज जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से जुड़ी हुई हमने अभी कवर कर ली है। इन ट्यूब्स के अंदर भी, हालांकि जब चैप्टर चलेगा तब हम इसका सेक्शन भी कट करके देखेंगे कि माइक्रोस्कोप में ये ट्यूब कैसे दिखाई देती है, इसमें सेल्स कैसे दिखती हैं। पर अभी आप याद रखिएगा, इस ट्यूब के पास भी दो तरह की सेल्स होती हैं। We have to learn here there are two types of cells. One is
the germ cell, and the second will be the Sertoli cell. तो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर जो जर्म सेल्स होंगे उनसे ही स्पर्म्स डेवलप होते हैं, और सर्टोली सेल्स ये नर्स सेल्स भी कहलाती हैं। नर्स सेल इसलिए कहा बिकॉज दे आर गोइंग टू प्रोवाइड नरिशमेंट फॉर द डेवलपिंग स्पर्म्स। स्पर्म्स कहाँ पे बन रहे हैं? स्पर्म्स बनेंगे इस ट्यूब के अंदर जिसका नाम है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। इस ट्यूब में जो स्पर्म्स बनेंगे उनको बनने के लिए नरिशमेंट चाहिएगा, तो वो इसी ट्यूब की सेल्स जिनको आप सर्टोली सेल्स कहते हो या नर्स सेल्स कहते हो उनकी हेल्प से उसे नरिशमेंट मिलेगा। ओके, दो काम हुए। तीसरी जो आपने स्पेशल सेल्स पढ़ी लिडिक सेल जो इस ट्यूब से बाहर है, लिडिक सेल्स जो है वो हार्मोन जिसको आप टेस्टोस्टेरोन रिलीज करती हैं, इसी टेस्टोस्टेरोन की वजह से ये जर्म सेल्स डिवाइड करती हैं और स्पर्म्स में बदलती है। साथ साथ मेल बॉडी के सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स और एक्सेसरी जो ऑर्गन्स हैं उनकी डेवलपमेंट में भी इस हार्मोन का कंट्रीब्यूशन रहता है। तो अभी इस लेक्चर में सिर्फ आप देखिए कि इंटरनली टेस्टिस कैसी दिखाई देती है और इसमें इन कंपार्टमेंट्स में कौन कौन से मेन स्ट्रक्चर्स रहते हैं जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस में मेन रोल प्ले करने वाले हैं। तो हमने दो बातें यहाँ पे जरूर सीखी कि टेस्टिस को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो मेल हार्मोन रिलीज करते हैं और गैमेट्स बनाते हैं। आपसे ये पूछा जाए तो टेस्टिस में गैमेट्स कहाँ पे बनेंगे, तो आप कहोगे टेस्टिस के अंदर गैमेट्स सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में बनेंगे। हम आपसे पूछें कि टेस्टिस से हार्मोन जो निकलता है उसका क्या नाम है, आप कहोगे कि टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है। एंड देन यू विल बी आस्क्ड what type of cells they are going to release that hormone, then you will say the Leydig cell. Okay, तो वो दोनों फंक्शंस जो टेस्टिस के हमने पढ़े थे इसी के अंदर जो सेल्स हैं उन्हीं से रिलेटेड है, ये आप याद रखोगे। इस टेस्टिस से आगे का जो डायग्राम है जो बाकी के पार्ट सिस्टम के जुड़े हुए हैं इसके साथ वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। एंड आई होप दिस इज क्लियर टू यू।